हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और इस वक्त हम हैं राजस्थान के सांबर शरीफ में बाबा मखदूम पाक के करामात के वजह से पूरी की पूरी जादूगरों की बस्ती उल्टी हो गई है। वो हम आपको दिखाएंगे और बाबा की कौन कौन से करामातें हैं वो बताएंगे। और कुआं किस तरह उल्टा दिखाई पड़ता है, पूरा कुआं उल्टा हो गया है, वो भी हम दिखाएंगे। तो अल्लाह के पीर वलियों की बहुत सारी करामातें हैं, जगह जगह अल्लाह के पीर वली हैं। तो अगर आप यहाँ पर कभी नहीं आए हैं तो हमारे वीडियो के ज़रिए ज़ियारत करें और पूरी मालूमात हासिल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो लोग कभी आए नहीं हैं वो बाबा के करामात को जान सकें और बस्ती उल्टी क्यों की गई अभी के अभी ज़िंदा मिसाल है। पूरा गांव उल्टा है। आइए हम आपको लेके चलते हैं और पूरी बस्ती और पूरी जानकारी हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है और मैं हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह का खादिम हूँ। और ये जो जगह है दरगाह के बिल्कुल दामन में वाक़ है। ये पहले सांबर के नाम से ही मारूफ़ थी और इस आबादी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है जादूगरों की अक्सरियत थी और वो लोग जो है अपने जादू के फ़न को और ज़्यादा उस ताकत को मज़ीद बढ़ाने के लिए आसपास के इलाकों से छोटे बच्चों को उठा लिया करते थे और उनके साथ अज़ियतनाक बर्ताव करते थे, जिससे मखलूक को भी बहुत तकलीफ़ होती थी। जब बाबा साहब यहाँ आए तो उन लोगों ने सरकार से उनके मुतालिक शिकायत की और आपने उनको नसीहत की। इसके बारे में मैं आपको पूरी बस्ती दिखाता हूँ। आइए, हम लोग उल्टी बस्ती में दाखिल हो गए हैं, जो पुराना सांबर के नाम से मशहूर है। तो ये यहाँ से अब एक्चुअली आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट के एसआई डिपार्टमेंट ने इसको हिसार में लिया हुआ है, उसकी कस्टडी में है ये पूरी लैंड। और उस डिपार्टमेंट के अंदर दो डिपार्टमेंट है, जिसमें एक गार्डनिंग है और एक बिल्डिंग का सब्जेक्ट देखते हैं। तो गार्डनिंग वालों का ये नोटिस वगैरह लगे हैं, जिसमें जनरल हिदायत हैं कि किस तरीके से आने विजिटर्स को यहाँ के रूल्स फॉलो करने हैं। आइए, ये पूरा इलाका 130 बीघा के अंदर लगा हुआ है। और इंग्लिश टाइम के अंदर 1884 के आसपास जो है ना, टी.एच. हांडले करके एक हिस्टोरियन थे। उन्होंने इसकी तस्दीक करने के लिए, जिनको हमारे बुज़ुर्गों ने बताया था कि यहाँ एक बुज़ुर्ग की बददुआ से जो है ये शहर उल्टा हो गया, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक करने के लिए इस इलाके को हिसार में ले कर के और इसको खोदा और उसके मतलब जो है उसकी नतीजे में जो है ना वो तमाम आसार जो है वो रूनुमा हो गए हैं। तो उसकी पहली साइड मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आइए। ये एलोवेरा के पेड़ हैं। ये पूरा एलोवेरा है। ये देखिए, बुजुर्गों से जिस तरीके से सुनते आए हैं कि ये उन मकानात की, उस बस्ती की मकानों की बुनियादें हैं और नीचे इनके जो है मकानात हैं। अच्छा जी, मतलब ये जो पिलर था जिसको हम नींव कहते हैं, नींव कहते हैं, वो ये ऊपर आ गए ये हैं। ऊपर है। और जो पूरे मकान थे वो अभी नीचे के नीचे धसे हुए हैं। जी जी।
तो हजरत इस तरह के कितने मकान होंगे इस पूरी बस्ती में? ये 4 जगह गवर्नमेंट ने इसको खोद करके निकाला है और उसको प्रोटेक्टेड लैंड के तौर पे मतलब जो है उसको मुहाफिज उसका हिफाजत की हुई है। यहाँ बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गार्ड मुतय्यन है जो डे और नाइट की ड्यूटीज़ करते हैं और ये 4 जगहों पर इस तरीके की साइट इन्होंने निकाल के रखी है। लेकिन आप अगर देख नहीं जाने दे मना है तो इसमें हजरत आपको कुछ ऐसे जानकारी कुछ दिखाई पड़ रही कि इस घर में जैसा कहाँ किचन रहा होगा, कहाँ कुछ रहा होगा? ये बिल्कुल डिटेल से मैं आगे वाली साइड पर आपको दिखा दूंगा। ठीक, आप देख सकते हैं हमारे साथ में है यहाँ के उल्टी बस्ती के बारे में आपको बता रहे हैं। जो यहाँ के आप सज्जादा नशीन है या मतलब खादिम हैं? जी खादिम हूँ मैं यहाँ पे और गद्दी नशीन भी हूँ। हाँ हाँ जी। ठीक है, मतलब बाद में कुछ तामील की गई थी या वाकई में खुदाई में ऐसा कुछ निकला था इसका? नहीं खुदाई में निकला है सभी। नहीं, जैसे अभी ये जो बता रहा हो आप, जी ये बाद में बनाया गया है, खुदाई में ही निकला? नहीं खुदाई में निकला। अभी आप और आगे देखेंगे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले वो साइड देख लेंगे ना हाँ, अच्छा। तो आपका बिल्कुल दिमाग से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए आइए। कुछ उल्टा कुआं भी है यहाँ पर? हाँ एक कुआं है और उसमें नीचे पत्थर है हाँ और पानी है उसमें कुएं में? पानी नहीं है, मतलब जिन लोगों ने देखा है हाँ उस पत्थर में नीचे की तरफ रस्सियों के निशान है। अच्छा, तो वो साफ इंडिकेट करता है कि ये कुआं उल्टा हुआ है। ये फिर भी बस्ती कितनी साल पुरानी होगी? ये तकरीबन 1000 साल पुरानी है। क्योंकि इतिहास के उसमें सर्वेक्षण में जी तो मिला होगा ना, पुरातन गवर्नमेंट का विभाग नोटिस को। भी लगा हुआ है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो उस नोटिस के अकॉर्डिंग में ये 300 साल ईसा पूर्व से लेकर के और 10वीं शताब्दी तक आबाद रही है ये। ये बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी किया हुआ। कहाँ से आ रहे हो अभी? मुंबई से हैदराबाद। मुंबई में कहाँ से आ रहे हो? मुंबई से मुमरा में। मुमरा से। तो आपको कैसे पता चला यहाँ की बस्ती के बारे में? मैं पहले भी आ चुके हैं ना 3-4 बार। अच्छा ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर से करूँगा ना। तो किधर है आपकी? हजरत और बताते चलिए आप। जी, और यहाँ पूरे हिंदुस्तान से ही लोग आते हैं और ख़ास करके साउथ इंडिया से बहुत लोगों का कनेक्शन है यहाँ पे। केरला और तमिलनाडु से लोग अक्सर बड़ी तादाद में आते हैं। जी, और बुजुर्ग के बारे में सुना है कि आप अरब से साउथ इंडिया होते हुए ही इधर आए हैं। अच्छा जी, तो अभी ये जो मज़ार शरीफ है मखदूम पाक का जो है यहाँ पर आप जो जहाँ से ज़ियारत करके आए, जी, तो आपकी बद्दुआ से ये गांव उल्टा हुआ जो, या जो अभी का जो सांभर है उन बाबा के करामात? नहीं, वो गरीब नवाज के पोते सरकार आला वो इस घटना के तकरीबन 150 साल के आसपास बाद में आए। अच्छा। और उनकी बरकत से ही वो सांभर बाद में आबाद हुआ है। अच्छा, जी मतलब ये जब उल्टी बस्ती हुई जी तो ये जो मखदूम पाक साहब के मज़ार हैं जी इनके करामात से हुई? जी हाँ, इन पर जब उन लोगों ने तशद्दुद की हद कर दी तो आपने अल्लाह की बारगाह में इनके लिए इनकी शिकायतन जो है हाथ उठा दिए थे और उन्होंने खाना गलत तरीके से तैयार करके आपकी खिदमत पेश किया था। हाँ हाँ। और यहाँ पीछे से बदकलामी भी की थी आपकी शान के अंदर। और उस खाना खिलाने के लिए पहले इन लोगों ने आपको यहाँ दावत पे मदऊ किया था, लेकिन उनकी हरकत रोज़ आपकी ज़ेर नज़र थी, इसलिए आप नहीं आकर के आपने खुदामों को भेज दिया यहाँ पर। ये क्या हजरत? ये गार्ड्स के लिए क्वार्टर्स थे, लेकिन अब गार्ड्स ये पुराना टाइम का बना हुआ है, लेकिन अब गार्ड्स के लिए गवर्नमेंट ने अलग बना दिए वहाँ अंदर। अच्छा, तो ये एलोवेरा की जो इतने सारे पेड़ हैं ये किस काम में आते हैं? मतलब ये वैसे तो ये गार्डन के रूप में डेवलप किया हुआ है। ये देखिए सर, ये भारत सरकार का नोटिस है, दोनों ज़बान में है, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें आप साफ देखेंगे कि सांबर या प्राचीन शाकंभरी 7वीं शताब्दी ईस्वी में चौहान शासकों की पहली राजधानी थी और पृथ्वीराज चौहान के नाम से 3 हुक्मरान हुए हैं। तो जो पहले पृथ्वीराज चौहान थे उनकी ये राजधानी रही। और 1884 मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था कि 1884 में टी.एच. हांडले ने और दूसरे जो है विद्वान 1936-38 में उन्होंने इसको खोदा और इससे ये स्पष्ट होता है कि यह स्थल 3री शती ईसा पूर्व से 10वीं शती ईस्वी तक आबाद रहा। और इसके जो रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं वो जयपुर के अंदर रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल में डिस्प्ले किए हुए हैं। आइए, ये गवर्नमेंट का ये मतलब नोटिस है कि कोई भी विजिटर्स जो है इन जगह को छेड़छाड़ न करे, कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, अदरवाइज़ 3 महीने की सज़ा और 5000 रुपये तक का जुर्माना है।
तो ये चेतावनी है। देखिए, हम हमारे लाइव ज़ियारत चैनल के ज़रिए आपको यहाँ की सही मालूमात दे रहे हैं। जैसा कि बहुत से लोगों में ये कहा जाता है कि गरीब नवाज साहब के जो पोते हैं उनकी बद्दुआओं से ये गांव उल्टा हो गया था, जबकि यहाँ के खादी मज़रात जो बता रहे हैं, रिकॉर्ड के साथ बता रहे हैं कि ये कब कैसे हुआ। हम उसकी पूरी मालूमात आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं कहाँ उल्टा कुआँ है और कहाँ पर और उल्टा गाँव है। गरीब नवाज सरकार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह शहंशाह है और वो आले रसूल हैं, अताए रसूल हैं। उनकी जितनी मनकबत की जाए कम है। और वो जब शहंशाह, आज के जो हाकिम, बड़े हाकिम हैं, अगर वो कहीं जाते हैं तो उनसे पहले इंडियन सिस्टम में आपको समझा देता हूँ, जब हमारे पीएम कहीं जाते हैं तो उस जगह को उनके विजिट से पहले आईबी और सीआईडी वगैरह कैप्चर कर लेती है और उनके माकूल इंतजाम किए जाते हैं। तो शहंशाह हिंद जब यहाँ आने वाले थे तो ये इंतजाम खुदाबंदी है कि उनसे पहले हज़रत मखदूम पाक को यहाँ भेज करके हज़रत शहंशाह हिंदल वली के लिए ज़मीन को हमवार किया गया और जिस तरीके की भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको तकलीफ़ आ सकती थी, उन तमाम तकालीफ़ को हज़रत मखदूम पाक के ज़रिए ख़त्म किया गया। अच्छा हज़रत, थोड़ा आप ये जानकारी देंगे कि हज़रत मखदूम पाक आप कहाँ से आए थे और मतलब? आप सऊदी अरब से ही आए हैं और दीन की तबलीग के लिए, और यहाँ आपने मजबूर, बेकस और जो है दबे हुए कुचले हुए लोग थे उनकी मतलब जो है हिमायत की है। इन मतलब जो शरपसंद जादूगरों से आपने इन उन लोगों को इनसे बचाया है और जिन लोगों ने आपकी नसीहत मानी वो आज बहुत फैज़याब हैं। ये तो हो गई पुरानी हज़रत की करामात मखदूम साहब की। आज के तारीख में उनकी क्या क्या करामातें हैं? लोग जो दूर दूर से आते हैं यहाँ बेसिकली आप ये देखेंगे कि आप किसी हाजत और नियत को लेकर के आ जाए खुलूस के साथ में, आपका दिल ये मुतमईन हो जाएगा कि मेरा काम हो गया। ये कौन से गांव में पड़ता है अभी आज की तारीख में? आज की तारीख में जयपुर, राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के सांबर जो तहसील हेडक्वार्टर है उससे 7 किलोमीटर पहले दूदू जाते हुए रास्ते में ऑन रोड ये वाक़ है। क्या गांव लगता है अभी? ये यहाँ कोई आसपास 8-8 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, बस एक छोटा सा गाँव मातेड़ा करके है, वो 2 किलोमीटर पर यहाँ से। तो मतलब अभी भी ये गाँव सांबर से ही जाना जाता है? जी, सांबर के नाम से मारूफ है। आइए। हज़रत मखदूम पाक बेसिकली एलची गरीब नवाज है। आइए, ये देखिए, ये इस टेक्नोलॉजी और इस एडवांस सिस्टम से बने हुए मकानात आप ये देखिए, इनके बाशिंदगान जो हैं वो गरीब लोग नहीं होंगे। आप तवज्जो फरमाइए। हाँ, उस दौर में कम से कम 1000 साल पुरानी बता रहे हैं तो। अगर इनके और खुदाई की जाए तो पूरा का पूरा मकान निकल सकता है। पूरा इलाका इसी तरीके से है और अल्लाह पाक ने कुरान में वाजे किया है कि मैंने ऐसी कोई बस्ती, ऐसा कोई करिया नहीं है जहाँ मैंने डराने वाले नहीं भेजे। और जिन बस्तियों ने, जिन लोगों ने अल्लाह के बंदों की बात नहीं मानी है, अल्लाह पाक ने कुरान में उसका इशारा दिया है कि मैंने उन बस्तियों को उलट पलट कर दिया है। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। चलेंगे, नीचे चलेंगे। इधर से तो लंबा पड़ेगा सर, उधर से चलना पड़ेगा। चलो, जहाँ से आपको पता हो चलो, हमें तो नहीं पता ना भाई जी। आखिरकार ये भी उल्टा कुआं ढूंढ के ही रहेंगे। नहीं, वो पहले मैं उल्टा कुआं दिखा देता हूँ। हाँ, नहीं, उल्टा कुआं दिखाइए भाई जी। वीडियो में देख चुके ना उल्टा कुआं। जी जी जी, बोला उल्टा कुआं दिखाएंगे। नहीं, बिल्कुल दिखाएंगे, उल्टा कुआं दिखाएंगे जहाँ पर वो लोग बच्चों के साथ अजियत कर। देखिए, मुकीम शेख साहब का उल्टा कुआं देखने का तो मकसद है, लेकिन हमारे लाइव ज़ियारत चैनल के जरिए हम चाहते हैं कि जो लोग अभी तक यहाँ की मालूमात नहीं पाए हैं, जिनको यहाँ की जानकारी नहीं है, वो भी जानकारी ले सकें और उन्हें जब भी मौका आए अपने आँखों से आकर यहाँ पे देखें। देखिए, यहाँ पर एलोवेरा बहुत ही बढ़िया है। एलोवेरा मोटी मोटी बढ़िया, जो कि आयुर्वेदिक बहुत ही दवाओं में काम में आती है। ये जितना भी आपको ऊबड़ खाबड़ टीले नुमा जगह नजर आ रही है, हाँ। वो तमाम ये वही शहर है पुराना, और हर टीले के नीचे मकान है जादूगरों के। जी जी, ये देखिए वो कुआं है उल्टा। अगर आप चलना चाहें तो मैं ले चलूं। नहीं, चलेंगे, आइए, चलेंगे। मुंबई से इतना दूर से आए हैं। संभाल भाई।
सिलो 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 सिलो। उल्टा कुआं देख देखिए, आपने कुआं बहुत देखा होगा, लेकिन इसे चमत्कार ही कहा जाएगा कि ये जो नींव दिखाई पड़ रही है, ये मकान उल्टे हैं। जैसा कि हज़रत ने बताया कि नींव है, ये नीचे का हिस्सा ऊपर आ गया है और ऊपर का हिस्सा जिसे हम टेरेस कहते हैं वो नीचे चले गए हैं। ये देख सकते हो उस ज़माने के ज़मीन के अंदर अभी भी दबी हुई हैं चीज़ें। उस ज़माने के देखिए ईंटें कितनी बेहतरीन हुआ करते थे। ये बड़ी बड़ी ईंटें, जिस हिसाब से बड़े बड़े लोग होते थे उस हिसाब से ईंटें भी बड़ी बड़ी। हवन करने का सेटअप है। अच्छा, इसमें हवन किया करते थे जादूगर। अच्छा, और ये यहाँ पर देखिए, ये उन बच्चों को अगर जैसे किसी को ताखीर के साथ हाँ काम करना है, उसके साथ में कुछ, तो वो उसको यहाँ रोक लिया करते थे बच्चों को। अच्छा जी, और वो कुआं है। आइए। अरे बाप रे, आई कुआं। भाई अगर आप लोग थोड़ा कुआं देखकर साइड हो जाएंगे ना, तो कुएं के अंदर रोशनी जावे तो मतलब लोगों तक आप देख सकते हैं। ये उल्टा कुआं है। जो कुएं का निचला हिस्सा है ये देख सकते हैं ऊपर आ गया है, और बाकी अंदर। हज़रत कितना साल पुराना कुआं होगा ये? ये अब तो गवर्नमेंट नोटिस में लिखा है 1000 साल पहले तक आबाद था ये, 10वीं शताब्दी तक। अच्छा, तो गवर्नमेंट का एडमिशन है। देखिए जायरीनों की भीड़ लगी हुई है। ये सब उल्टा कुआं देखते देखते आ गए हैं जादूगर की बस्ती में। भाई जादूगर की बस्ती देख के कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। मतलब इसी तरह की जादूगर की बस्ती आज के ज़माने में होनी चाहिए। नहीं, जादूगर का ये अंजाम देख के अच्छा लगा नाम देखे। हाँ। कि जो आम जनता को जो अजियत देता है उसका क्या अंजाम होता है। हज़रत फिर से मखदूम पाक कैसे आए और कैसे हुजूर मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ आकर के मुकीम हुए, और तो लोग आपसे मुतासिर होकर आपकी सोबत में बैठने लगे, तो उनके साथ ये लोग जो है बड़ी अजियत किया करते थे। उन लोगों ने आके आपसे शिकायत की कि ये लोग हमारे बच्चों को उठा के ले जाते हैं। तो आपने इन लोगों को इस बुरे काम से रोका और नसीहत की। तो जो लोग मान गए थे उनको आपने यहाँ से हटा दिया था, और जो लोग यहाँ बचे रहे थे उन लोगों ने, जब धीरे धीरे ये गांव खाली होने लगा, उनके मानने वालों में से लोग कम होकर के दूसरी जगह मुंतकिल होने लगे, तो इन लोगों ने सरकार मखदूम पाक को मतलब जो है ना उनको यहाँ से हटाने की हर चंद कोशिश की, और एक नुमाइशी दावतनामा उनके यहाँ पेश किया कि हम आपकी तमाम हिदायत नसीहतों को मानेंगे अगर आप हमारे यहाँ आकर के खाना खाते हैं। तो इनकी जो दिल की अदावत और जो बुग़्ज़ कीना था वो आप पर रोशन था मिन जानिब अल्लाह, और आपने उनकी इस दावत को न मान करके उनके इसरार पर आपने अपने खुद्दामों को यहाँ भेज दिया था। तो जब खादिमों ने यहाँ आकर के खादिमों के सामने जब उन लोगों ने अपना तैयार किया हुआ स्पेशल जो मौसर खाना था जिसमें जादू किया हुआ था और गलत चीज़ें मिलाई हुई थी, वो खुद्दामों के सामने रखा, तो खुद्दामों ने खाना खाने से मना कर दिया कि हमें सिर्फ मखदूम पाक ने यहाँ आने का इजाज़तनामा दिया है, खाना खाने की अभी हमें इजाज़त नहीं है। तो अगर आपको खाना खिलाना है तो आप खाना बांध करके दे दें, हम सरकार में पेश कर देंगे, वो तनाउल फरमाएंगे या इजाज़त देंगे तो हम खाना खा लेंगे। तो इन लोगों का मकसद भी सरकार मखदूम पाक को ही खाना खिलाना था। इनका मकसद ये था कि अगर जो भी कोई उस खाने को खाएगा उसकी क़ुव्वत गोयाई जो है कम से कम वो ख़त्म हो जाएगी, बोलने की कैपेसिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो ना वो किसी को वाज कर पाएंगे, ना नसीहत कर पाएंगे, ना किसी को इस जगह से हटने के लिए कह पाएंगे। तो जब उन लोगों का मकसूद ये था कि किसी तरीके से सरकार खाना खा लें, तो ये राज़ी हो गए खुद्दामों के उस सजेशन के ऊपर कि हम खाना बांध के आपको दे देते हैं, आप भी खाना खा लीजिएगा और हज़रत मखदूम पाक को भी खिला दीजिएगा। यहाँ से खाना बंद करके जब वहाँ गया, आप नमाज में मशगूल थे, नमाज से फारिग होकर के जब आप आए तो दस्तरखान लगाया गया, यहाँ से जो खाना गया था वो दस्तरखान पर रखा गया। तो उस खाने में जो असरात थे वो अल्लाह की तरफ से आप पर मुनकशिफ हो गए। वहीं पे आपके हाथ में मुसल्ला था, तो और इन लोगों ने यहाँ सरकार की शान में बदकलामी की कि आज बाबा साहब को सबक सिखाएंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे, उस तरीके की कई चीज़ें इन्होंने बोली। तो ये यहाँ बोले हुए अल्फाज अल्लाह के हुक्म से आपने वहीं पर सुन लिए। आपने
अपने हाथ में मुसल्ले को उस दस्तरखान पे ज़रब दिया, ये कहते हुए कि तुम मुझे सबक नहीं सिखाओगे, अल्लाह पाक तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि तुम्हारे अंजाम को देख कर के क़यामत तक लोग सबक सीखेंगे। और उस दस्तरखान के ज़रब से, मुसल्ले की ज़रब से दस्तरखान का खाना उलट पलट हो गया था। उसकी ताबीर में ये पूरा शहर उलट पलट हुआ है। हज़रत, हमारे लाइव ज़ियारत चैनल के ज़रिए आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके ज़रिए से मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा चाहे संसाधन कितने ही कम हों, हमारे पास कितनी ही मुश्किलात हों, लेकिन हक़ के साथ, सच्चाई के साथ आदमी को खड़े रहना चाहिए और अल्लाह की तरफ और उस परमपिता ईश्वर की तरफ मतलब अपनी निगाह रखनी चाहिए। उसकी तरफ ही मदद के लिए देखना चाहिए। अगर आपकी नीयत और आपकी कोशिशें सच्ची हैं तो ऐसे रास्ते से अल्लाह पाक आपकी ये मदद कर देगा कि जिसका वहम और गुमान ना आप कर सकेंगे ना आपके दुश्मन कर सकेंगे। चलो, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे दिख रही है, ये जादूगरों की बस्ती थी। जैसा कि इतिहास में, सर्वे में, ज़मीन के खुदाई में ये निकला है और यहाँ पर चारों तरफ ये टीले हैं। ये पूरा जादूगरों की बस्ती है। आप देख सकते हैं, ये नींव है, जो निचला हिस्सा है वो ऊपर हो गया है और पूरा मकान नीचे धंस चुका है। तो ये भी एक करामात है। अल्लाह के पीर वली जब चाहें तब करामातें दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ के खादिम साहब ने ये किस तरह से जादूगरों ने बाबा के ऊपर और यहाँ पर लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, बच्चों की बलि देते थे और तरह तरह से लोगों को परेशान करते थे, उन्होंने बताया। हम इसी तरह की वीडियो पूरे हिंदुस्तान के पीर वलियों की वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।